के महिलाएं आरक्षण लेके जाएंगी, इस संसद में जाएंगी जहां गाली गलौज होती है? आप बताइए क्या 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 पड़ेगा इम्पैक्ट लोगों पे कि हम आप ऐसी संसद में जाकर बैठ रहे हैं जहां लोगों को इस नामों से नवाजा जा रहा है, इस लैंग्वेज, इस भाषा का यूज किया जा रहा है। मैं तो ये अपने मुंह से अल्फाज भी नहीं बोल पाऊंगी जो उन्होंने कल बोले संसद में। और जो मोदी जी ने बहुत बड़ी बात बोली थी कि इस संसद में जैसा व्यवहार होगा उसको पता चलेगा कौन कहाँ बैठेगा। तो मोदी जी से मेरा ये सवाल है, आपके ये अब रमेश जी कहाँ बैठेंगे और इनको आप कहाँ बैठेंगे? नकवी साहब का ट्वीट आया था, तो मेरा तो सीधा सीधा बस उनसे यही कहना है कि खुदा आपकी ऐसी सोच का भी खैर करे। और मेरा आपसे ये सवाल है, घमंडिया राहुल गांधी नहीं, घमंडिया आप हैं जो आज इतनी बड़ी बात होने के बावजूद आप अपने मुसलमान साथी के साथ खड़े नहीं हो पाए। दानिश अली जो हैं लोकसभा से चुनकर आए हुए सांसद हैं, उनको ड्रामे की जरूरत है? नकवी साहब आप क्या हैं आज की डेट में? ड्रामा तो आप कर रहे हैं। जो इतनी बड़ी बात पे आपने बीजेपी वालों का सपोर्ट कर दिया कि आपकी क्या मजबूरी है, आपको चाहिए उधर से कुछ, तभी तो आप नहीं बोल रहे ना सही के लिए। मैम क्या लग रहा है, महिला आरक्षण लागू हो गया भाजपा सरकार में? आरक्षण लागू किया कहाँ है उन्होंने? उस पर तो 10 साल का स्टे लगा दिया है कि अब इसमें बहुत टाइम लगेगा, सेंसस करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। तो अभी लागू नहीं किया है, ये झुंझुना दिया है। लेकिन इस झुंझुने से बच्चे खेलते हैं, महिलाएं और बड़े नहीं खेलते हैं। तो ये उनको समझना चाहिए, इस चीज़ को जल्द से जल्द लागू करें। सिर्फ पास करने से कुछ नहीं होता। आप कह रही हैं इस झुंझुने से बच्चे खेलते हैं, लेकिन कल आपने देखा नहीं भाजपा कार्यालय में मोदी जी को मिठाई खिलाई जा रही थी। देखिए, महिलाओं के मुद्दे आगे करने में और महिलाओं को आगे करने में फर्क है। जिस दिन ये महिलाएं समझ जाएंगी उस दिन मिठाई नहीं खिलाई जाएगी। जी हाँ, तिलक लगाया जा रहा था, मोदी जी को धन्यवाद बोला जा रहा है कि धन्यवाद मोदी जी, आप आरक्षण लाए महिलाओं के लिए। पहले इसको लागू तो हो जाने दीजिए, धन्यवाद तो तब लेंगे ना कि आप उस पर स्टे लगा के धन्यवाद लेंगे। ये कहीं ना कहीं बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और यही मेरा सबसे कहना है, बेवकूफ़ मत बनिए, अपने आँख कान नाक सब खुले रखिए और इसको देखिए। लेकिन क्या लग रहा है, लेकिन लगातार भाजपा जो कांग्रेस के नेता है वो कह रहे हैं कि ये जो महिला आरक्षण है ये तो हमारी सरकार में है। जी बिल्कुल हमारी सरकार में है। और आपने देखा होगा इसके लिए सोनिया जी ने क्या क्या किया है, क्या क्या नहीं किया है। सोनिया जी ने संसद में भी बोला था इट्स अवर्स, ये हमारा है। तो इसमें बिल्कुल भी कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस का नहीं है, कांग्रेस का है। जब भी तो उन्होंने स्टे लगा दिया लोगों, क्योंकि देखिए सही चीज़ थी तो लागू तो करना था। लेकिन आरक्षण तो दीजिए, तब ना बात होगी। ये थोड़ी कि आपने बस बोल दिया और हम मान लेंगे, बिल्कुल नहीं। जो आरक्षण है उसमें ओबीसी की भी बात की जा रही है। जी बिल्कुल करी जा रही है और करी जाएगी। आपने देखा होगा कि कितनी ओबीसीज हैं और कितना परसेंट कौन हैंडल करता है। सब देखिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर इंसान एक है, हर चीज़ एक है, तो हर दावेदारी भी सेम और एक होनी चाहिए। जी लेकिन देखिए, अब जो राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि सचिवालयों में 90% है ओबीसी नहीं है, ओबीसी केवल कुछ परसेंट 5% है। तो आपको नहीं लगता बहुत कम है? तो यही है ना, आप बताइए ना, सबका साथ सबका विकास 5% से होगा क्या? बराबर होना चाहिए ना सबका साथ सबका विकास। तो इसको सही करिए और इसको तब लागू करिए। ओबीसी की जो मतदान होता है वो 51% का होता है। देखिए, वोटों में मतदान और इन सब में मतदान, ये तो सबको ही पता है। लेकिन जो हक है वो दीजिए ना। हमें समाज में हक चाहिए बराबरी का, उसको दीजिए ना। वोट के लिए तो आप बहुत जल्दी हमारे पीछे और हमें आगे करते हैं वोट के टाइम पे, लेकिन जब हमारी बराबरी की बात आती है तो आप क्यों उस पे पीछे करते हैं और क्यों स्टे लगाते हैं? वो भी बराबर कीजिए। लेकिन क्या लग रहा है 90% 5% केवल ओबीसी को? वही तो है ना कि 5% ओबीसी को देके कैसे सबका साथ सबका विकास हुआ? ये चीज तो समझनी चाहिए हमारे नौजवानों को कि 5% से होता है क्या सबका साथ सबका विकास? सबका साथ होता है बराबर से। आप सबको बराबर बराबर रखिए और कास्ट सेंसस कीजिए। जो हमने आपको डाटा दिए उसको पब्लिक को शो करिए, उसके हिसाब से चीजें करिए। लेकिन लगातार राहुल गांधी इन मुद्दों पर बोलते रहेंगे। राहुल गांधी हमेशा सही मुद्दों पे बोले, दूसरों के हक के लिए बोले हैं। तो हमारे लिए तो कोई नई चीज़ है नहीं, क्योंकि हमने तो शुरू से ही देखा है उनको अपने सही मुद्दों पे बात करते हुए, लोगों के हित से बात करते हुए। तो वही राहुल गांधी कर रही है, उनकी ड्यूटी है, वो पूरी कर रहे हैं। लेकिन वहीं अगर आप देखेंगे कल जो संसद में हुआ उसमें आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, जो संसद में हुआ मेरी हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। और आई गेस वो आप लोगों की भी हिस्ट्री में नहीं हुआ होगा, क्योंकि जो संसद है वो एक मंदिर है। उस मंदिर के अंदर इस तरीके से गालियां गलौज करके आपने एक सांसद को नवाजा है। तो ये आपको तो शर्म आनी चाहिए कि आप खुद एक सांसद होने के बावजूद एक सांसद की इज्जत नहीं कर पाए। और सबसे बड़ी बेशर्मी की तो हद ये हो गई जब उनके पीछे 2 पूर्व सांसद हंस रहे थे। तो मुझे नहीं लगता कि जितने लोग वहाँ बैठे थे और जो हंस रहे थे उनको अपने पद की गरिमा का भी अंदाजा है, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर अगर आप बैठे हैं ना तो आपको अपनी पद की भी गरिमा का भी अंदाजा होना चाहिए और जो संविधान कहता है उसके भी नजर रखनी चाहिए। क्या लग रहा है, अब तक केवल इस सदन के बाहर होता था मुस्लिमों को कुछ अशब्द बोलना या फिर अब्यूज लैंग्वेज यूज करना, लेकिन अब अंदर हो रहा है। वही तो है ना कि जो बाहर करते थे सड़क की चीज़ जब संसद में ले गए, आपको क्या लगता है आप ये मैसेज देंगे कि मुसलमानों के साथ तुम बाहर कुछ भी करोगे, कोई कुछ भी बोलता रहेगा? ये नहीं चल पाएगा। और आपने जो संसद में किया है वो बहुत ही शर्मनाक हरकत है, जिसके लिए आपको वार्निंग मिली। हमारे सांसदों ने सही बात भी बोली, उनको निलंबित किया। बिजली पानी काट देते हैं,
जिस तरीके के टॉर्चर करते हैं आपने देखा ही होगा। और अपने सांसद के लिए आपने जस्ट एक वार्निंग दे दी। आप खुद देखिए ना, दोहरी राजनीति इसको बोलते हैं, अपनी राजनीति अपने कानून। हमारे संविधान में ये कानून नहीं, हमारे संविधान में सबके लिए एक सेम बराबर का कानून है, आप उसको फॉलो करिए ना। आप ये थोड़ी कर सकते हैं हमारे लिए अलग और आपके लिए अलग। तो कहीं ना कहीं दर्शक और जनता समझ चुकी है कि जो संसद में हो रहा है, आप चाह रहे हैं बाहर भी लोग उसको मैसेज में उठाएं, ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना लेकिन क्या चाहिए। लग रहा है, संजय सिंह हो गए या फिर राहुल गांधी हो गए, अगर कुछ बोलते हैं तो बाहर कर दिया जाता है, संस्था ले ली जाती है, लेकिन अभी तक केवल इनके पास नोटिस आया है। आप वही देखिए ना कि जब इनका सत्ता इनकी है, हाँ। पक्ष इनका है, सांसद इनका है, तो इन्होंने वार्निंग दी, हाँ। है ना। और हमारे सांसदों के साथ इन्होंने क्या किया, हाँ। तो यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ, समझाना चाह रही हूँ कि अगर आपकी सरकार है तो आप अपना कानून चलाएंगे क्या? कानून संविधान से चलता है, बाबा साहब का, वो पढ़िए। अगर भूल गए हैं उसके बाद आप इनको भी सजा दीजिए और इनको बताइए कि असलियत क्या होनी चाहिए। लेकिन क्या लग रहा है, क्या महिला आरक्षण आने से कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, महिलाएं आरक्षण लेके जाएंगी इस संसद में जाएंगी, हाँ। जहाँ गाली गलौज होती है। आप बताइए, हाँ। क्या पड़ेगा इम्पैक्ट लोगों पे, हाँ। कि हम आप ऐसी संसद में जाकर बैठ रहे हैं जहाँ लोगों को इस नामों से नवाजा जा रहा है, हाँ। इस लैंग्वेज, इस भाषा का यूज किया जा रहा है। मैं तो ये अपने मुंह से अल्फाज भी नहीं बोल पाऊंगी जो उन्होंने कल बोले संसद में। आप खुद एक मुस्लिम है और जी। आप महिला है, तो आपको क्या लग रहा है? देखिए, मैं मुस्लिम हूँ, महिला, उससे पहले मैं एक भारतीय हूँ, हाँ। ठीक है। एक भारतीय होने के नाते जो कल संसद में हुआ, हाँ। बहुत गलत हुआ और उसको कोई भी भारतीय नहीं बर्दाश्त करेगा। और कहीं ना कहीं मोदी जी को इस पर सोचना चाहिए। और जो मोदी जी ने बहुत बड़ी बात बोली थी कि इस संसद में जैसा व्यवहार होगा उसको पता चलेगा कौन कहाँ बैठेगा। हाँ। तो मोदी जी से मेरा ये सवाल है, आपके ये अब रमेश जी कहाँ बैठेंगे और इनको आप कहाँ बैठाएंगे? तो जरा उस पर थोड़ा दर्शकों को और पब्लिक को मोदी जी ने बताइए। कहा कि पता लगेगा कौन कहाँ बैठेगा, कहीं ना कहीं इस बात का इशारा हो गया। बिल्कुल, आप बताएं। अब मुझे वही तो मोदी जी से मेरा सवाल है, एक जनता होने के नाते मैं पूछना चाहती हूँ सर आपसे कि अब रमेश जी संसद में क्यों बैठेंगे? हाँ। क्योंकि उन्होंने तो पूरी हदें पार कर दी। हाँ। तो अब आप कब बोलेंगे कि आप रमेश बाबू उसमें नहीं बैठ पाएंगे? हाँ। आप बोलिए ना। हाँ, लेकिन महिला आरक्षण के बाद क्या लग रहा है, जिस तरीके से महिला पे अत्याचार हो रहा था, अभी तक कोई पार्लियामेंट में आवाज नहीं उठाता था, क्या अब आवाज उठेगी उस मुद्दे पर? देखिए, हमेशा से कांग्रेस ने महिलाओं के हर मुद्दों पे आवाज उठाई है, हाँ। चाहे वो सड़क हो या संसद हो, ये आप लोगों को पता है और सबको पता है। हाँ। और आपने बिल पास किया, उस पर रोक लगा दी, आरक्षण अभी तक नहीं दिया। ये झुंझुनू वाली चीज़ें, जो नीतियां हैं आपकी बहुत पहले से हैं और आपने फिर वही किया। तो ये सब करना बंद करके उनको इसको पहले पास लागू करिए, उसके बाद देखेंगे कि महिलाओं के लिए आप आगे और क्या कर रहे हैं। कल मोदी जी ये बोल रहे थे कि मैं मुस्लिम महिलाएं हमें वोट देती है, फिर ये जो मोदी जी जो बोले इससे क्या वही तो मोदी जी से मेरा सवाल है, जब मुस्लिम महिलाएं आपको वोट देती हैं और मुस्लिम्स के लिए इतनी भद्दी चीज़ें सुनने के बावजूद आपने कुछ नहीं बोला और आपने उनको अभी तक संसद से निलंबित नहीं किया, इसका सीधा सीधा क्या है कि मतलब अगर आपकी तरफ से, सरकार की तरफ से कोई कुछ भी बोलेगा तो आप चुप रहेंगे और इधर से कोई कुछ भी बोलेगा तब आप बोलेंगे? बराबर प्रधानमंत्री सबका होता है, चाहे वो किस। लेकिन इस मुद्दे पर जो भाजपा में भी जो सांसद मुस्लिम है वो चुप है इस मामले। उनकी कोई ना कोई मजबूरी होगी। उनको जो लोग ये कह रहे हैं कि ये दानिश जी ड्रामा कर रहे हैं, आपने देखा होगा नकवी साहब का ट्वीट आया था। तो मेरा तो सीधा सीधा बस उनसे यही कहना है कि खुदा आपकी ऐसी सोच का भी खैर करे। और मेरा आपसे ये सवाल है, घमंडिया राहुल गांधी नहीं, घमंडिया आप हैं जो आज इतनी बड़ी बात होने के बावजूद आप अपने मुसलमान साथी के साथ खड़े नहीं हो पाए। और वो सही है, जबकि वो गलत नहीं है, उसके बावजूद आपने बोल दिया कि वो ड्रामा कर रहे हैं। तो क्या ड्रामा आप करते आ रहे हैं जो आपको कह रहे हैं कि राहुल गांधी मिलने गए हैं, गले लगाए हैं, मतलब कांग्रेस में शामिल करने। एक बात बताइए, दानिश अली जो हैं लोकसभा से चुनकर आए हुए सांसद हैं, उनको ड्रामे की जरूरत है? नकवी साहब, आप क्या हैं आज की डेट में? ड्रामा तो आप कर रहे हैं। जो इतनी बड़ी बात पे आपने बीजेपी वालों का सपोर्ट कर दिया कि आपकी क्या मजबूरी है, आपको चाहिए उधर से कुछ, तभी तो आप नहीं बोल रहे ना सही के लिए। तो देखिए, इस तरीके के आरोप नहीं लगाने चाहिए। जो एक उंगली अगर आप दूसरे पे उठाते हैं तो पीछे की चार आप पे होती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और आप इतने बड़े लीडर, इतनी बड़ी उस पे बैठने के बावजूद अगर आप ऐसी बातें करेंगे तो फिर तो सही नहीं। देखिए, जो बोलेगा वो सही बोलेगा, जो नहीं बोल रहा है उनकी क्या मजबूरियां मुझे नहीं पता, लेकिन हमारी मजबूरी नहीं है। हम हमेशा सच के लिए बोलते आए, चाहे राहुल गांधी हो या उनकी पूरी सेना हो, वो हमेशा बोलती आई है। लेकिन वही राहुल गांधी आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे कुलियों से मिलने गए। जी बिल्कुल गए हैं। हाँ। और आपने देखा होगा इससे पहले सब्जी मंडी गए थे हाँ। मिलने के लिए। तो राहुल गांधी को जब सब्जी मंडी गए थे उसके बाद एक कुली की रिक्वेस्ट आई थी कि राहुल जी मुझसे मिले। तो मैंने बाकायदा ट्वीट करके आरजी से रिक्वेस्ट भी करी थी कि सर प्लीज़ जाइए। उससे पहले सब्जी वाले जी के लिए भी करी थी। तो राहुल जी दोनों की तरफ गए और उनसे मिले, उनकी बातें समझी
और मोहब्बत की दुकान का जो वो दावा करते हैं, अपनी जो ड्यूटी बोलते हैं मोहब्बत का साथ सबके पास, तो राहुल गांधी वही कर रहे हैं और वही लेकिन भाजपा वाले कहते हैं मोहब्बत की दुकान नहीं है, मोहब्बत की दुकान नहीं खोल रहे हैं, नफरत अच्छा, की दुकान भाजपा वालों को तो अपने सांसदों से पूछना चाहिए जो उन्होंने कल पार्लियामेंट में किया। हाँ। वो नफरत की दुकान थी या वो मोहब्बत की दुकान थी? वो सबका साथ सबका विकास था जो राहुल गांधी कर रहे हैं, वो सबका साथ सबका विकास है। बहुत बहुत शुक्रिया।